क्या आपके पास सब कुछ होते हुए भी एक अधूरापन सा महसूस होता है? क्या आप कभी सोचते हैं कि इतनी मेहनत, इतनी दौड़ धूप के बावजूद मन को चैन क्यों नहीं मिलता? दोस्तों, आज न्यू बीइंग पर हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, बल्कि शायद आपके जीवन का नजरिया भी बदल दे। ये कहानी है सच्चे सुख की तलाश की। एक राजा, एक नाई और वो रहस्य जिसे हम सब अनदेखा करते हैं। आइए जानते हैं 99 क्लब की सच्चाई। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य में एक सम्राट राज करता था। उसके पास सब कुछ था, अथाह दौलत, भव्य महल, हजारों सेवक और एक सुसंगठित साम्राज्य। लेकिन फिर भी सम्राट का चेहरा हर समय गंभीर और चिंता से भरा रहता था। वह हंसना जैसे भूल चुका था। उसकी आंखों में शांति की जगह बेचैनी थी और दिल में सुकून के बदले खालीपन। हर दिन एक साधारण सा नाई आता, उसकी हजामत बनाता, मालिश करता और चला जाता। वह नाई गरीब था, उसके पास न कोई महल था, न कोई खजाना। फिर भी उसकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर हरदम एक सच्ची मुस्कान। वह गुनगुनाता हुआ आता, पूरे दिल से काम करता और फिर मस्ती में चला जाता। सम्राट को यह बात बहुत अजीब लगती। कैसे हो सकता है, सम्राट सोचता, कि जिसके पास कुछ नहीं वो इतना प्रसन्न और जिसके पास सब कुछ है वो इतना उदास। एक दिन सम्राट से रहा नहीं गया। उसने नाई से पूछा, तू हर वक्त इतना खुश कैसे रहता है? मैं एक सम्राट होकर चैन से नहीं जी पा रहा, और तू? नाई मुस्कुराया और बोला, महाराज, मेरे पास चिंता करने को कुछ नहीं है। जो है उसमें खुश हूं। रोज का 1 रुपया मिलता है, उसी से खाता हूं, दोस्तों को भी खिला देता हूं और मस्त होकर सो जाता हूं। अगली सुबह नई ताजगी के साथ फिर से काम पर लग जाता हूं। सम्राट हैरान रह गया। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। उसने अपने वजीर को बुलाया और कहा, मुझे इस नाई की खुशियों का रहस्य जानना है। यह संभव नहीं कि इतना सादा जीवन जीने वाला इतना सुखी हो और मैं नहीं। वजीर मुस्कुराया और बोला, महाराज, कुछ दिन धैर्य रखिए, मैं इसका समाधान निकालता हूं। उस रात वजीर ने एक योजना बनाई। चुपचाप वह एक थैली में 99 रुपये भरकर नाई के घर के दरवाजे पर रखाया। सुबह जब नाई की नींद खुली, उसकी नजर उस थैली पर पड़ी। उसने जब रुपये गिने तो खुशी से झूम उठा, लेकिन तभी उसके मन में एक विचार आया, काश ये 100 होते। बस वहीं से शुरू हुआ 99 का फेर। अब नाई ने ठान लिया कि किसी भी हालत में 1 रुपया और जोड़कर 100 रुपये पूरे करने हैं। उसने खर्चे कम कर दिए, भूखा रहने लगा, दोस्तों से मिलना जुलना बंद कर दिया। हंसी, जो पहले उसके जीवन की पहचान थी, अब कहीं खो गई थी। वह सोते वक्त रुपयों का हिसाब लगाता और सपनों में सिक्के गिनता। कुछ ही दिनों में उसकी हालत बदल गई। चेहरा मुरझा गया, आंखों से चमक गायब हो गई और मुस्कान बनावटी हो गई। सम्राट ने जब यह देखा तो समझ गया कि कुछ तो बदल गया है। उसने नाई को बुलाकर पूछा, क्या बात है, पहले जैसी मस्ती कहां चली गई? नाई ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, सब ठीक है, बस थोड़ी सी फिक्र है। अब सम्राट मुस्कुराया और बोला, तो अब तू भी 99 क्लब का सदस्य बन गया? नाई चौंका। 99 क्लब? सम्राट ने गहरी बात कही, जब तक इंसान अपनी आवश्यकताओं में संतुष्ट रहता है वह सुखी रहता है, लेकिन जैसे ही वह सोचता है बस थोड़ा और, वहीं से बेचैनी शुरू हो जाती है। इंसान उस थोड़े और की चाह में पूरा जीवन गुजार देता है और सच्चे सुख को खो बैठता है। 99 कभी 100 नहीं होता, क्योंकि जो लालच शुरू होता है वह कभी खत्म नहीं होता। तो दोस्तों, यही है 99 क्लब की कहानी। एक ऐसा जाल जिसमें हम में से ज्यादातर लोग फंसे हुए हैं। हम हमेशा सोचते हैं, बस एक नया फोन ले लूं, बस थोड़ी और तरक्की मिल जाए, बस एक घर और बन जाए, और इस बस थोड़ा और की दौड़ में हम आज का सुख खो बैठते हैं। याद रखिए, सुख चीजों में नहीं, संतोष में है। अगर हम आज जो हमारे पास है उसमें खुश रहना सीख जाएं, तो जीवन सच में सरल और सुंदर हो सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो, तो न्यू बीइंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ये संदेश उन तक भी पहुंचे जो 99 के फेर में उलझे हुए हैं। कमेंट में जरूर बताएं कि इस कहानी से आपने क्या सीखा और आप अपने जीवन में इसे कैसे अपनाना चाहेंगे। मिलते हैं एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, सच्चा सुख दौलत में नहीं, दिल की शांति में है। धन्यवाद।